अर्निका ज्योतिष में एक बार पुनः आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अपने रिलेटिव या मित्र दोस्तों में जो शेयर कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल के वीडियो में मैंने ग्रहों की दशाओं के बारे में बताया था, जिसमें मैंने 5 ग्रहों की दशाओं के शुभ या अशुभ प्रभाव के बारे में बताया था। आज मैं 4 ग्रहों की दशाओं के शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में बात करूंगा। वो 4 ग्रह कौन कौन से हैं? एक तो राहु दशा, यानी राहु दशा आपके जीवन में अगर चल रही है या आने वाली है तो वह क्या शुभ या अशुभ प्रभाव देगी, तो राहु दशा के बारे में बताएंगे। इसके बाद गुरु दशा के बारे में बताएंगे, शनि दशा के बारे में बताऊंगा, और अंत में बुध दशा के शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में बात करूंगा। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं राहु दशा। राहु की दशा 18 वर्ष की होती है। यदि राहु मेष राशि में या वृषभ राशि में या कर्क राशि में है आपकी कुंडली में, इसकी स्थिति आप देखेंगे कि या तो वह 1 राशि में या 2 में या 4 नंबर की राशि में कहीं भी हो सकता है मेष लग्न की कुंडली हो, मान लो यहाँ 1 नंबर की कुंडली हो, एक जहाँ लग्न यानी इसमें मेष राशि हो तो वृषभ राशि यहाँ जाएगी, कर्क राशि यहाँ जाएगी। स्वभाव के इनमें से कहीं भी आना राहु होगा, या 1, 2, 4 नंबर की राशि जहाँ भी हो, इनमें से किसी भी राशि में अगर राहु है तो निश्चित तौर पर ये अपनी दशा अवधि में धन धान्य का लाभ निश्चित तौर पर देगा। विद्या क्षेत्र में उन्नति कराएगा, कंपटीशन वगैरह में सफलता देगा, स्त्री पुत्र दोनों का सुख प्राप्त कराने वाला रहेगा। यदि राहु त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ है, त्रिकोण भाव कौन से होते हैं? 5 और 9। इनमें जो भी राशि होगी उनका स्वामी, ध्यान दीजिए, कई बार मैं बता चुका हूं, इनमें जो भी राशि होगी उनका स्वामी कौन है ये जानना है। तो राहु यदि त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है, त्रिकोण का स्वामी कहीं भी बैठ जाए, मान लीजिए कि त्रिकोण का स्वामी यहाँ गुरु है, यानी 9 नंबर की राशि है, 10, 11, 12, 1, और यहाँ 1 नंबर की राशि तो मंगल है मान लो, या जो भी यानी ग्रह यहाँ जो भी राशियां होंगी वो त्रिकोण राशि कहलाती है। त्रिकोण का स्वामी, उन राशियों का जो भी स्वामी होगा वो त्रिकोण इस कहलाएगा। तो राहु यदि त्रिकोण के स्वामियों के साथ या किसी भी एक स्वामी के साथ हो, चाहे पंचमेश के साथ या नवमेश के साथ, इनके साथ हो, या राहु मान लो इन भाव में तो बैठा है, चाहे वो 5 भाव में बैठा हो या 9 भाव में बैठा हो, लेकिन इस राहु के साथ केंद्र का कोई भी स्वामी बैठा हो, यानी केंद्र में जो भी राशि होगी, मान लो यहाँ 2 राशि थी या यहाँ 2 थी या यहाँ 2, जो भी यानी केंद्र है 1, 4, 7, 10, इन केंद्र भाव में कहीं भी जो भी राशि होगी उसका स्वामी अगर राहु के साथ बैठ गया, मान लो यहाँ 2 नंबर की राशि थी या 2 नंबर की राशि थी कोई भी, तो 2 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र। तो सपोज कीजिए कि ये शुक्र बैठ गया या यहाँ भी शुक्र बैठ गया, यानी पहली बात क्या है कि या तो राहु को त्रिकोण में होना चाहिए, त्रिकोण भाव में, यानी या तो 5 या 9 भाव में राहु है, लेकिन इस राहु के साथ में केंद्र का कोई भी स्वामी, केंद्र भाव का कोई भी स्वामी केंद्र से अगर साथ में बैठा है तो राहु की जो दशा आएगी वो राजयोग कारक होगी, राजनीति में सफलता प्रदान करने वाली हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को अचानक राजनीति में प्रवेश मिल जाए, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों से बहुत बड़ा फायदा मिल जाए, और ऐसा व्यक्ति धन से पूरी तरह से सुखी रहता है, संपन्न होता है। कब? यदि राहु त्रिकोण इसके साथ में है, त्रिकोण भाव में अगर राहु की उपस्थिति है और केंद्र का कोई भी स्वामी राहु के साथ बैठा है, तब राहु की दशा बहुत ही शुभ कारक, राजयोग कारक बनती है। यदि राहु 1, 3, 4, 6, 8, 10, ध्यान दीजिए, पहले यानी अगर राहु 1, 3,
4, 6, 8, 10 इन राशियों में कहीं भी बैठा है। लेकिन मुख्य तौर पर ध्यान दीजिए आप कि 1, 3, 4, 6, 8, 10 राशियां, एक यानी मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि, इनमें से किसी भी राशि में राहु है। लेकिन ये राशियां कहाँ होना चाहिए? ध्यान दीजिए, ये राशियां रहना चाहिए तो चौथे भाव में, या 5वें भाव में, या 10वें भाव में, या 11वें, या यहाँ या यहाँ। ध्यान दीजिए, इनमें से कोई भी राशि या तो चौथे भाव में है, या 5वें में है, या 10वें या 11वें भाव में है, और यहाँ राहु अगर बैठा है तो राहु की दशा जो रहेगी वो बहुत संपन्न बनाने वाली दशा रहेगी। राजश्री का वैभव प्रदान करने वाली रहेगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, मित्रों संबंधियों से पूरा सहयोग और लाभ प्राप्त होगा। तीसरे और 11वें भाव का राहु भी अच्छा रहेगा, यानी अगर तीसरे भाव में राहु है या 11वें भाव में, तो यह राहु भी अपनी दशा में लाभ प्रदान करने वाला होगा, शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला होगा। जो भी बाधाएं थी, विघ्न बाधाएं, वो समाप्त होंगी, आय के साधन बनेंगे, लाभ प्राप्त होगा, यानी मान सम्मान में वृद्धि करने वाला रहेगा। यदि राहु 8 और 12 भाव में आ जाए, कहाँ? ये 8वां भाव है, 12वां भाव। 8 और 12वां भाव खराब भाव माने गए हैं। 8वें और 12वें भाव में राहु हो, या तो यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, या 8वें भाव या 12वें भाव का जो भी स्वामी हो, इसके साथ राहु बैठा हो, ऐसी स्थिति में राहु अपनी दशा में अशुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। मान हानि दे सकता, सम्मान की हानि करा सकता है, धन की हानि करा सकता है, और कोई लाइलाज बीमारी भी दे सकता है जिसका निदान बड़ा कठिन हो जाता है। मति भ्रम करा देता है, यानी बुद्धि का सही काम नहीं कर पाता व्यक्ति। वाहन चलाते जा रहा है लेकिन उसको ये पता नहीं कि हम वाहन चला रहे, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, यानी मति को भ्रम करने वाला बनता है। चलिए हम अगले ग्रह पर चलते हैं। गुरु दशा। गुरु की दशा 16 वर्ष की होती है। गुरु की दशा 16 वर्ष की। गुरु अगर आपकी कुंडली में चौथी, 9वीं या 12वीं राशि में है, अब चौथी राशि कौन सी? कर्क में उच्च का होता है, 9वीं और 12वीं राशि धनु में मीन गुरु की स्वयं की राशियां हैं। यदि गुरु इन राशियों में से, मान लो चौथी जे है, 9वीं जे है, इन राशियों में है, या 12वीं कहीं भी पड़ी मीन राशि, इन राशियों में गुरु है, या नवांश में भी अगर मान लो एक नवांश कुंडली भी होती है, नवांश कुंडली में भी देख लीजिए कि वो क्या इन्हीं राशियों में है, या यदि लग्न कुंडली में भी वो मान लो चौथी राशि में, कर्क राशि में है, नवांश कुंडली में या तो कर्क में है, या धनु में, या मीन राशि में है, तो ये वर्गोत्तम हो जाएगा, यानी बहुत अच्छा हो जाता है। तो यदि गुरु अपनी उच्च राशि में या अपनी खुद की राशियों में है, तो नवांश में भी अगर वो खुद की राशि या उच्च राशि में बैठा है तो वर्गोत्तम हो जाता है। ऐसी जब इसकी गुरु की दशा आएगी ना, तो निश्चित तौर पर सत्ता का सुख प्रदान करने वाली रहेगी। कहीं ना कहीं से सत्ता का लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, स्त्री पुत्र का सुख भी मिलेगा, कार्यों की सिद्धि कराने वाला रहेगा यह, यानी हर प्रकार से भाग्य साथ देगा। इस अवधि में जो भी कार्य करेंगे वो सफल होगा। लेकिन अगर गुरु नीच का बैठा है, कहीं भी नीच का होकर 8 या 12 भाव में हो, या तो नीच राशि का, नीच राशि गुरु की है मकर, यानी अगर गुरु कहीं मकर राशि में बैठा है, या 8 और 12, 8 और 12 राशि जो है, 8 और 12 राशि में गुरु है, और इसी के साथ साथ कोई पाप ग्रह बैठ गया है, मान लो यहाँ राहु बैठ गया, मंगल बैठ गया, शनि बैठ गया, या यहाँ पर राहु मंगल शनि बैठ गया, इनकी दृष्टि पड़ गई, तो उस स्थिति में गुरु अशुभ हो गया। या तो मकर राशि यानी अपनी नीच की राशि में नहीं हो, 8वें और 12वें भाव में ना हो, पाप ग्रहों के साथ ना हो, पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो गुरु अशुभ हो जाता है।
और गुरु असभ जब होगा तो जब जैसे इसकी दशा आरंभ होगी तो निश्चित तौर पर यह कष्ट देगा, क्लेश देगा, धन का अभाव दे देगा, प्रतिष्ठा की हानि करा देगा और संतान को भी किसी न किसी प्रकार का कष्ट दे सकता है, संतान के प्रति चिंताएं दे सकता है, उदर रोग दे सकता है, कानों के रोग दे सकता है, उदर रोग भी दे सकता है, कर्ण रोग भी दे सकता है, पांडु रोग यानी पीलिया की भी शिकायत उस अवधि में हो सकती है और आय से अधिक खर्च बढ़ जाएंगे या फिर कोई आकस्मिक या अचानक ऐसे खर्चे बढ़ेंगे कि आप कर्ज में ग्रस्त हो सकते हैं, कर्ज से ग्रस्त हो सकते हैं, ये स्थिति बना देगा, यानी आप ऋणग्रस्त हो सकते हैं। तो अगले ग्रह पर अब हम चलते हैं, वो है शनि दशा। शनि दशा कितने की 19 वर्ष की होती है। यदि शनि आपकी कुंडली में कहीं भी अगर उच्च राशि का स्वराशि का या मित्र क्षेत्र है, अब इसकी उच्च राशि तुला है, या तो तुला राशि में कहीं बैठा हो 7 नंबर की राशि में शनि, या खुद की राशि 10 या 11 राशि 11 नंबर की मकर या कुंभ राशि में बैठा हो, या ये कई अपने यानी मित्र की राशि में बैठा हो, जैसे शुक्र की राशि है 2 या 7 में, 2 या 7 में, कभी कभी गुरु के साथ भी इसकी मित्रता हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये शुभ रहेगा, या तो उच्च का हो या स्वयं की राशि में हो या मित्र की राशि में हो, या तीसरा भाव देखिए, तीसरे भाव में हो या 5वें भाव में हो या 9वें भाव में, ये त्रिकोण भाव में, और तीसरा पराक्रम का भाव है। इन भाव में अगर है तो शनि अपनी दशा में धन वैभव की वृद्धि कराएगा, पारिवारिक सुख देगा, कर्तव्य परायण बनाएगा, कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहेंगे। जिसकी भी कुंडली में शनि ऐसी स्थिति में और उसकी दशा चल रही है तो वो कर्तव्य परायण भी बनाएगा, भाग्य की वृद्धि कराने वाला रहेगा, ये राज कृपा की प्राप्ति कराएगा, राज्य पक्ष से भी किसी न किसी प्रकार का सहयोग या कोई लाभ मिलने की संभावना प्रबल हो जाएगी। धन, यश, मान, प्रतिष्ठा आदि सभी की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। साथ में जो श्रमिक वर्ग है उनसे भी, उनके सहयोग से भी विशेष लाभ होगा। कोई ना कोई आप ऐसा बिजनेस खोलेंगे या ऐसा कोई कार्य करेंगे जिसमें श्रमिकों की जरूरत हो, तो उनके सहयोग से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कब? शनि की दशा में। यदि शनि की स्थिति या तो स्वयं की राशि में है या उच्च राशि में है या मित्र की राशि में है और साथ में या तो तीसरे, 5वें या 9वें भाव में बैठा है, तो उस स्थिति में शनि बहुत शुभ फल प्रदान करेगा अपनी दशा में। लेकिन अगर शनि दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है, ये दूसरा और 7वां भाव मारक भाव कहलाते, दूसरे और 7वें भाव का स्वामी होकर अगर 6ठे या 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए, यानी इनका तो स्वामी है, यानी मान लो यहाँ पे 10 या 11वें नंबर की राशि थी या यहाँ 10 या 11वें नंबर की राशि थी, तो शनि क्या हो जाएगा, यहाँ होगा तो भी दूसरे भाव का स्वामी बन गए, यहाँ है वो राशि तो 7वें भाव का स्वामी बन गया, मारक भाव का। तो इसका स्वामी होकर वो कहाँ बैठा हो, या तो इस भाव में, इस भाव में, या यहाँ 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो, या फिर नीच राशि में बैठा हो, तुला राशि में। ऐसी स्थिति में शनि की दशा अशुभ रहेगी। कोई भी कार्य आप करोगे पूरा नहीं हो पाएगा, देरी करा देगा वो, या तो विलंब कराते जाएगा या टालते जाएगा किसी न किसी। विष का भय दे सकता है, ये किसका दे सकता है? विष का भय दे सकता है, शस्त्र से पीड़ा दे सकता है, दुर्घटना भय की भी आशंका प्रकट कर सकता है, या बात जनित रोग, जो आयु से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, वो पैदा कर सकता है। परिवार में किसी प्रकार का कष्ट या क्लेश हो सकता है। धन, समय और ऊर्जा तीनों की हानि करने वाला रहता है ये। यानी इस अवधि में यदि शनि की ऐसी स्थिति है तो इसकी दशा में धन भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा, और आपकी जो शारीरिक शक्ति है, ऊर्जा, वो भी समझ लो बर्बाद होगी। साथ में वाहन या भवन, या तो यानी आपका वाहन हो सकता है उसमें टूट फूट हो गई, या भवन में कोई टूट फूट हो गई, तो उससे चिंताएं दे सकता है अकारण, या तो वाहन में टूट फूट हो जाएगी
या भवन में टूट फूट हो गई, स्वाभाविक चिंता का कारण बन जाएगा वो। समाज में प्रतिष्ठा को बचाना बड़ा कठिन हो जाता है जब शनि की दशा चलेगी। ऐसी स्थिति में यदि शनि छठे, आठवें, 12वें भाव में हो, कब का, मारक भाव का स्वामी होकर, तो समाज में प्रतिष्ठा को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। अब चलते हैं हम बुध की दशा पर। बुध की दशा 17 वर्ष की होती है। यदि बुध अपनी राशि में तीसरी या छठवीं राशि उसकी उच्च राशि भी होती है, यानी मिथुन या कन्या राशि में है। कहाँ? मिथुन या कन्या राशि में है अगर बुध, साथ में ये केंद्र त्रिकोण में पड़ जाए, या तो इन्हीं भाव में कहीं है तीसरी छठी राशि, या फिर इस भाव में है या इस भाव में है, तीसरी या छठी राशि केंद्र या त्रिकोण में अगर ये राशि पड़ जाती है, और इस राशियों में मिथुन या बुध में कन्या राशि में अगर बुध बैठा है, या फिर 11वें भाव में बैठा हो, 11वें भाव में अगर तीसरी राशि है या छठी राशि, यहाँ बुध बैठा हो, तो बुध अपनी दशा में सब फल प्रदान करेगा। वाणी प्रभावशाली हो जाएगी, वाणी में आकर्षण में बढ़ेगा, आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। अपना काम निकलवाने के लिए आपकी वाणी में वो आकर्षण रहेगा कि सामने वाला अपने आप प्रभावित हो जाएगा। बुद्धि कौशल के कार्य में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। बचत के आपके साधन बनेंगे, ऐसे प्राप्त होंगे ताकि आपकी बचत अच्छे से अच्छी हो सके उस अवधि में। समाज से आपको स्नेह, लाभ सब कुछ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, समाज का सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा। अगर 9वें भाव में है बुध, तो धर्म और अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी। कब? बुध की महादशा में। 7वें भाव में अगर बुध है, यहाँ अगर 7वें भाव में बुध है, तो ये मान के चलिए कि जो पत्नी है वो बड़ी विदुषी होगी, विद्वान होगी, वो हर कार्य में कुशल रहेगी, यानी पत्नी अच्छी मिलती है, विदुषी मिलती है, कार्यों में कुशल प्रवीण रहने वाली पत्नी मिलती है। यदि ये 10वें भाव में है बुध बैठा है, अगर 10वें भाव में अगर बुध बैठा है, तो 10वां भाव व्यापार व्यवसाय कर्म का भाव है, और बुध व्यापार व्यवसाय का कारक ग्रह है। इस स्थिति में ये व्यापार व्यवसाय में अवश्य लाभ देगा। शिक्षा क्षेत्र में भी ये लाभ प्रदान करेगा, शिक्षा क्षेत्र में भी उन्नति प्रदान करेगा, या पत्रकारिता के क्षेत्र में जाएंगे तो भी बहुत लाभदायक होगा। ऐसे अवधि में धन और यश दोनों प्रदान करेगा। या तो आप पत्रकारिता यानी पत्रकार बन सकते हैं, उस स्थिति में पत्रकार बनेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। व्यापार व्यवसाय करेंगे तो उसमें भी लाभ मिलेगा। यदि बुध नीच राशि का बैठा हो, नीच राशि इसकी कौन सी है? 12वें नंबर की राशि यानी मीन राशि, इसमें कहीं अगर बुध बैठा हो, या चौथे भाव में अगर बैठा हो, चौथी राशि में यानी कर्क राशि में, या तो 12 में या कर्क राशि में बैठा हो, या फिर छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो। पहली बात देखिए कि या तो वो अपने मीन राशि में तो नीच का हो जाता है, मीन राशि में हो, या चंद्रमा की कर्क राशि में हो, या छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो, और इनके साथ कोई पाप ग्रह बैठा हो, मंगल, शनि, राहु, सूर्य, या पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। कब? तो उस स्थिति में बुध अशुभ हो जाएगा। कब हो जाएगा? या तो वो मीन राशि में हो तो नीच का हो गया, या कर्क राशि में तो अशुभ हो गया, या छठे, 8वें और 12वें भाव में एक पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसा बुध अशुभ हो जाएगा। या फिर दूसरे और 7वें भाव का स्वामी बन जाए तो मारक बन गया। ऐसी स्थिति में इस अशुभ बुध के परिणाम जब इसकी महादशा आएगी तो निश्चित तौर पर मिलेंगे, और उस स्थिति में ये मानसिक कष्ट दे सकता है, धनहानि दे सकता है, और नसों संबंधी, स्नायु संबंधी जो नशे हैं, नर्वस सिस्टम है, उस संबंधी परेशानी दे सकता है, नसों की परेशानी दे सकता है, रोग दे सकता है, वात, पित्त, कफ या नेत्रदोष की बीमारी या नेत्रदोष से पीड़ा दे सकता है। वात की बीमारी, पित्त की बीमारी, कफ की बीमारी, वात, पित्त, कफ तीनों से कष्ट प्रदान कर सकता है। पीलिया की भी शिकायत दे सकता है, पीलिया की शिकायत दे सकता है,
कृषि आप करेंगे तो कृषि में भी हानि हो सकती है इस अवधि में जब बुध की महादशा चल रही हो। व्यापार भी किसी प्रकार का नहीं चलेगा। अगर कोई स्पर्धी है, आपका प्रतिस्पर्धी है किसी व्यापार में, किसी कार्य में, तो आपको उससे हार मिलेगी, पराजय हो जाएगी उससे। आप कोशिश भी करेंगे कि हम इससे आगे बढ़ जाएंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, किसी न किसी प्रकार की पराजय मिल जाएगी प्रतिस्पर्धी से। वाणी और व्यवहार इतना कठोर हो जाएगा कि इससे शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है। यदि बुध छठे, आठवें, 12वें भाव में पाप ग्रहों के साथ बैठा है या नीच राशि का बैठा है मीन राशि में, तो जब बुध की महादशा आएगी तो निश्चित तौर पर कष्टदायक हो जाएगा। तो प्रिय सज्जनों, अब आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। मैंने पूरे 9 ग्रहों की ग्रह दशाओं के शुभ या अशुभ परिणामों के बारे में बताया। एक बार मैं पुनः आग्रह करता हूं कि कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वो थे, तुम लेके गए। अच्छा, कहाँ से बंद कर?